Good morning, students. In my previous video, I discussed about prescription, its various parts, and importance of each part. Today, I will discuss about handling of prescription. Before proceeding for discussion, I will like to guide you that you must download COVA app from the Google Play Store as per directions from the Punjab government. To protect yourself from coronavirus, you must maintain a distance of 6 feet from each other. You must wear masks all the times while going to crowded place. You must wash your hands with soap repeatedly, and you must do yogic exercises to improve your immunity. In case you find any fever, cough, or sneezing, you must report to the authorities. So we will start with handling of prescription. The following procedure should be adopted by the pharmacist while handling the prescription for compounding and dispensing. It has following steps. First is receiving the prescription. Second is reading the prescription, reading and checking. Third is collecting and weighing the materials which are prescribed by the doctor. Then compounding, labeling, and packaging of the container. So while receiving the prescription, what should be done? The prescription should be received from the patient by a pharmacist himself. It should not be received by unauthorized person. While receiving the prescription, a pharmacist should not change his facial expression, which gives an impression to the patient that he is surprised or confused after seeing the prescription. इसका मतलब क्या है कि जब हम कोई प्रिस्क्रिप्शन रिसीव करते हैं तो हमें कुछ इस तरह के एक्सप्रेशन अपनी फेस पर नहीं लेके आने जिससे कि पेशेंट को ये लगे कि उसको कोई खतरनाक बीमारी हो गई या उसको ये डाउट आए कि डॉक्टर ने गलत मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दी। हमें अपने फेशियल एक्सप्रेशन इस तरह नहीं लेके आने कि ये क्या दे दिया डॉक्टर ने, ऐसा नहीं बोलना, क्योंकि इससे जो पेशेंट का डॉक्टर के ऊपर फेथ है वो खत्म हो जाएगा। हमें उस फेथ को बना के रखना है, इसलिए हमें अपना फेशियल एक्सप्रेशन चेंज नहीं करना। सेकेंड स्टेप इज रीडिंग एंड चेकिंग. On receiving a prescription, always check it that it is written in proper format. प्रॉपर फॉर्मेट क्या है? जो डिफरेंट पार्ट्स हैं प्रिस्क्रिप्शन के, कि उसके ऊपर डेट है कि नहीं, नेम, जेंडर, एज, एड्रेस ऑफ द पेशेंट है या नहीं, सुपरस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन, सिग्नेचुरा, डायरेक्शंस, ठीक है, ये सब चीजें हैं कि नहीं, सिग्नेचर आरएमपी के या फिजिशियन के या डॉक्टर के सिग्नेचर है कि नहीं, तो ये सब आपने उसको चेक करना है, ठीक है। अ प्रिस्क्रिप्शन शुड ऑलवेज बी स्क्रीन बिहाइंड द काउंटर, मतलब आपने प्रिस्क्रिप्शन रिसीव करने के बाद काउंटर के पीछे ले जाना है, ठीक है, और वहां जाकर उसको रीड करना है। इन केस ऑफ एनी डाउट रिगार्डिंग द प्रिस्क्रिप्शन इंग्रेडिएंट्स और डायरेक्शंस, अगर आपको कोई डायरेक्शन पर डाउट है या इंग्रेडिएंट्स पे डाउट है या कोई डोज पर डाउट है, तो आपने फेलो फार्मासिस्ट को या प्रिस्क्राइबर को कांटेक्ट करना है। आपने कोई भी कमेंट पेशेंट के सामने नहीं करना, नेगेटिव कमेंट नहीं करना। नेक्स्ट स्टेप इज कलेक्टिंग एंड वेइंग द मटेरियल्स। आपको जो जो इंस्क्रिप्शन में जो जो इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं वो सारे कलेक्ट करने हैं। पहले ही एक इकट्ठे आपने कलेक्ट कर लेने, एक एक करके नहीं निकालने हैं शेल्फ में से या अलमीरा में से, आपने उसको कलेक्ट करने हैं और बैलेंस के लेफ्ट हैंड साइड पर रख लेने हैं, ठीक है। आफ्टर वेइंग द मटेरियल, उसको एक एक मटेरियल को वे करना है एंड देन इट इज टू बी केप्ट ऑन द राइट साइड ऑफ द बैलेंस।
आपने एक इंग्रेडिएंट उठाना है, उसका नाम चेक करना है और उसको वेइंग करने के बाद राइट हैंड साइड पर रख देना। इससे क्या होगा कि जो इंग्रेडिएंट आपने वे कर लिया वो दोबारा से वे नहीं होगा, गलती से दोबारा से वे भी हो सकता है ना, तो हमने उसको राइट हैंड साइड पर रख लिया। तो while compounding, the label of every stock bottle should be read at least 3 times. आपने कंटेनर के ऊपर जो लेबल लगा हुआ है उसको आपने 3 बार चेक करना है। वो 3 बार कौन कौन सी है? पहला, when taking from the shelf, ड्रॉयर और अलमीरा, आपने अलमीरा में से निकाला है तब आपने उसका लेबल चेक करना है कि उसके ऊपर सोडियम बाइकार्बोनेट लिखा हुआ है या सोडियम कार्बोनेट लिखा हुआ है। तो डाइजॉक्सिन लिखा है कि डिजिटॉक्सिन लिखा है, चेक करना है। ठीक है, दूसरी बार कब चेक करना है? दूसरी बार चेक करना है आपने जब आपने वेइंग करनी है। आपने लेफ्ट साइड पर रखना है पहले बॉटल को, वे करने के बाद उसको राइट साइड पर रखना है, तब आपने उसका लेबल चेक करना है। तीसरी बार लेबल कब चेक करना है? जब आपने उस इंग्रेडिएंट को वापस अलमीरा में अल्फाबेटिकली रखना है, उस समय भी आपने चेक करना। 3 बार आपने इंग्रेडिएंट को चेक करना। Then compounding, labeling and packaging. Next step is compounding should be carried out in a neat place. साफ सुथरी जगह होनी चाहिए. All the equipments, apparatuses required should be thoroughly cleaned and dried. Only one prescription should be handled at one time. ये नहीं करना आपने कि 4 लोगों की प्रिस्क्रिप्शन सामने खोल के रख ली है, चारों की इकट्ठी वेइंग कर रहे हो, ऐसा नहीं करना। आपने एक प्रिस्क्रिप्शन खोलनी है, उसको कंपाउंड करना है, उसको कंसर्न पर्सन को डिस्पेंस करना है, फिर सेकंड प्रिस्क्रिप्शन आपने हैंडल करना है। The compounded medicament should be filled in suitable containers depending on its quantity and use. The filled container should be suitably labeled. For this, white plain paper of good quality should be used for labeling the container. और उसके ऊपर आपने डायरेक्शंस भी लिखनी है कि पेशेंट ने दिन में 2 बार खानी है या दिन में वो 3 बार खानी है, या खाना खाने से पहले खानी है या खाना खाने के बाद खानी है। ये डायरेक्शन आपने उसके ऊपर लिखनी है और वो जो लैंग्वेज है आपने वो लैंग्वेज में लिखनी है जो कि वो इजीली रीड कर सके। अगर उसको पंजाबी आती है तो आपको पंजाबी में डायरेक्शंस लिखनी है, हिंदी आती है तो आपको हिंदी में लिखनी है, ठीक है, ताकि वो इजीली उन डायरेक्शंस को फॉलो कर सके। द कंटेनर शुड बी पॉलिश सो एज टू रिमूव द फिंगरप्रिंट्स। While delivering the prescription to the patient, the pharmacist should explain the mode of administration, direction of use and storage. ये आपने उसको क्लियरली समझा देना, ठीक है। तो that's all for today. Now I request you to review the video. आप स्लाइड नंबर उसमें से नोट कर लीजिए और अगर कोई पॉइंट आपको नहीं समझ आ रहा है तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू फॉर टुडे।